वो ऑटोमेटिकली आपका जो पैकेज प्राइस है लो होता चला जाएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल-फत्ता टूर एंड ट्रेवल्स की इस वीडियो सीरीज़ में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उन लोगों के लिए बड़ा यूज़फुल रहेगा जो चाहते हैं कि उम्रा पर जाने की बहुत ख्वाहिश है, लेकिन वो चाहते हैं कि कुछ पैसे और कैसे बचा सकें। तो उसी के हवाले से हम आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे जिनको आप अगर गौर करें तो हाँ, आप काफ़ी हद तक एक मतलब एक बड़ा अमाउंट बचा सकते हैं। तो इसे समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि पैकेज में क्या क्या इंक्लूडेड होता है। जी। तो सबसे पहले तो आपका वीज़ा होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका टिकट। तो टिकट जो है आपका टू एंड फ्रो आने जाने का रिटर्न टिकट होता है, और ये टिकट अलग अलग एयरलाइंस, अलग अलग जगह से अलग अलग एयरलाइंस के होते हैं। तीसरा फिर आपका होता है होटल का स्टे, जो आप वहाँ पे स्टे करते हैं। तो वो होता है होटल की बुकिंग, जितने दिन आप रुकते हैं मक्का में और मदीने में, ठीक है, वो होटल का आपका स्टे। चौथा फिर आपका ट्रांसपोर्ट होता है, आपका खाने पीने का इंतज़ाम होता है, और आपकी लॉन्ड्री और आपकी ज़ियारत, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं जिनका हम आपको हमारी तरफ से भी हम आप लोगों को कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं कर सकते, लाइक वीज़ा फ़ी। सेकंड, एयरलाइन टिकट। लेकिन एयरलाइन टिकट कौन सा रहे, किस तरह का रहे, उस पर आप ज़रूर वर्कआउट कर सकते हैं। कई सारी एयरलाइंस हैं, और एयरलाइंस डेट्स के हिसाब से आप जो हमारे पैकेज हैं, टूर है, उसमें आप एयरलाइन चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस एयरलाइन से जाना है। आपकी सऊदी एयरलाइंस है, इंडिगो है, और कुछ डायरेक्ट होती हैं एयरलाइंस, कुछ वाया मतलब कि वो कहीं रुकेंगी, बीच में एक स्टॉपेज होता है, फिर वहाँ से आपको चेंज करनी होती है, फिर आपको जद्दा पहुँचाया जाता है। अब इस वाया का जो ड्यूरेशन होता है वो नॉर्मल जो डायरेक्ट फ्लाइट होती है उससे ऑलमोस्ट लगभग डबल हो जाता है, ठीक है। तो जो जैसे ये सऊदी एयरलाइंस वगैरह है, ये कॉस्टलियर होती हैं बाकी के मुकाबले। इंडिगो है, स्पाइस जेट है, और सलाम एयर है। सलाम एयर जो है वो वाया फ्लाइट होती है, डायरेक्ट नहीं होती है। तो इसलिए इसका पैकेज अगर आप चूज़ करते हैं तो ये और पैकेजेस के मुकाबले आपको आप देख सकते हैं कि इसका प्राइसेस कम रहते हैं। जैसा कि आपको बताया कि वाया फ्लाइट और डायरेक्ट फ्लाइट, ये दो कैटेगरीज हैं। वाया फ्लाइट में आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं और वाया फ्लाइट में आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, और अगर कोई कमी है भी तो उसको हम कैसे उस कमी को दूर करेंगे आपके लिए। जो वाया फ्लाइट में अपना कुछ ड्यूरेशन आपकी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। आपको मील्स भी कुछ एयरलाइंस में नहीं मिलते हैं, लेकिन इनका प्राइस बाकी एयरलाइन से 5 to 7,000 तक जो है कम होता है, ठीक है। अब इसमें अगर आप बजट देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली वाया लीजिए। 4-5 घंटे का एक्स्ट्रा पड़ता है, वो काबिल बर्दाश्त होता है। आप उसमें अपना आराम से सफ़र कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, बीच में थोड़ा सा चेंज होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो रही बात मील्स की, वो हम आपको जो है पैक करके आपके साथ प्रोवाइड करा देते हैं। इन फ्लाइट नहीं मिलता है, लेकिन हम अपनी तरफ से मील प्रोवाइड करा देते हैं, तो वो भी कवर हो जाता है। तो इस तरीके से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सी एयरलाइन लेनी है अपने बजट के हिसाब से। ये तो हमारा डिस्कशन हुआ फ्लाइट्स के ऊपर। अब हम आ जाते हैं अपने पैकेज में, जो हमारी कैटेगरीज हैं।
लाइक स्टैंडर्ड आपका, फिर डीलक्स, फिर आ गया सेमी डीलक्स, फिर आ गया एग्जीक्यूटिव जो कि हाई क्लास एक पैकेज होता है। अब इनकी जो कैटेगरीज हैं वो किस तरह से हमने डिवाइड की हुई हैं, वो डिवाइड होती हैं होटल्स के बेस पर। जितना करीब होटल होगा हरम से मक्का में या मदीना में, उतना ज़्यादा हाई पैकेज होगा, उतना ज़्यादा उसकी कॉस्ट होगी, ठीक है। और जितना दूर का फासला होगा हरम से, वो ऑटोमेटिकली आपका जो पैकेज प्राइस है लो होता चला जाएगा। फैसिलिटीज़ वो ही रहेंगी, उसमें ज़ियारत भी इंक्लूडेड है, मील्स भी इंक्लूडेड है, लॉन्ड्री भी इंक्लूडेड है, सब कुछ इंक्लूडेड है। बस एक होटल के स्टे का जो एक आप कह लीजिए जो प्राइस होता है ना, वो डिफरेंस आपको नज़र आएगा। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप बिल्कुल जो है जो 0 मीटर वाले होटल्स हैं सबसे करीब वाले, वो 5 to 7 स्टार कैटेगरी के होटल्स होते हैं। अगर आपका बजट है तो बिल्कुल आप उसको चूज़ करिए। उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ता, एकदम वो हरम के 0 मीटर डिस्टेंस की रेंज में है। 0 मीटर की आप होटल से निकले, आप सीधे हरम में एंटर हो सकते हैं। तो आप बिल्कुल आप उसका उस फैसिलिटी को लें। और अगर आप इससे और दूसरी कैटेगरी में, इससे लोअर वाली कैटेगरी में आते हैं तो 100 मीटर्स, फिर 200 मीटर्स, ऐसे करके जो है 500 मीटर्स 600 मीटर्स तक के होटल्स होते हैं, ठीक है। और फिर वो उनकी जो स्टार कैटेगरी होती है वो भी 5 स्टार से 4 स्टार 3 स्टार इस तरीके से अवेलेबिलिटी होती चली जाती है। तो ये आप अपने बजट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। और इनमें डिफरेंस अराउंड 50 अप टू 50,000 तक पर पर्सन पर टिकट जो है 50,000 तक का फ़र्क पड़ जाता है आपके पैकेज में। तो आप जितने करीब जाएंगे उतना महंगा होता जाएगा, जितना आप दूर जाएंगे हरम से उतना आपको कम होगा, लेकिन हाँ आपको उतना वॉक करना पड़ेगा। अगर आप को कोई दिक्कत नहीं है वॉक करने की, इतना बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ में ऐसा कोई ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं होता। हम अपनी तरफ से जो है मील्स प्रोवाइड करते हैं, 3 वक्त का मील्स होता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। तो हमारा बुफे लगता है, ये जो आपका स्टैंडर्ड पैकेजेस वाले होटल्स हैं इनमें हम अपना बुफे लगाते हैं। जो ये 5 स्टार कैटेगरी के होटल्स हैं इसमें ब्रेकफास्ट आपको जो है होटल की तरफ से मिलता है, और बाकी जो 2 मील्स हैं वो पैक करा के हमारे जो वहाँ पे नुमाइंदे हैं वो जाके आपको मुहैया करा देंगे, आप तक पहुँचा देंगे। खाना जो है पैक करके आप तक पहुँचा दिया जाएगा। बाकी में बुफे लगता है, आप वहाँ पे उसका फैसिलिटी को ले सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत नहीं है वॉक करने में, आप बिल्कुल लीजिए। 500 मीटर्स कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। आप अपना टाइम से शुरू करें, वॉक करें, आराम से पहुंच जाते हैं। हाँ, जिन लोगों को तकलीफ़ है, वॉक करने में दिक्कत है, इसमें आप पास वाले ले सकते हैं। अगर आपका आप अफोर्ड कर सकते हैं बिल्कुल आप ले सकते हैं। और अगर आप दूर भी हैं तो भी आप व्हील चेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। yes. आप जो है व्हील चेयर्स, जो नॉर्मल व्हील चेयर होती है मैकेनिकल, आप उस पे ले जाके आप हरम तक जाइए। आप हर होटल में व्हील चेयर फैसिलिटीज बिल्कुल रिसेप्शन के पास दी होती हैं। आप उनसे बात करें, व्हील चेयर लें। नहीं है किसी का वॉक करने का हिम्मत नहीं है, आप उनको हरम तक लेके जाएं, और हरम में अंदर तक भी आप लेके जा सकते हैं। और व्हील चेयर या फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पर आप मक्का में हरम में आराम से व्हील चेयर से तवाफ भी करवा सकते हैं उनको। और सही में तो माशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक ये मोटराइज्ड व्हील चेयर, मोटराइज्ड ऐसी छोटी छोटी वो आ गई हैं व्हील चेयर, जिसमें एक बार में 2 जने भी बैठ सकते हैं। और आपके साथ अगर कोई नहीं भी है तो वहाँ से भी आप हेल्पर्स होते हैं, आप उनको उनका एक फिक्स रेंट होता है, आप उनको देकर आराम से वो आपको सही भी करवा देंगे, आपको तवाफ भी करवा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी फैसिलिटीज़ आ गई हैं आज के दौर में, हज और उम्रा करना वाकई में बहुत आसान हो गया है।
ये उन लोगों के लिए बोला जा रहा है जो लोग स्पेशली चाहते हैं कि देखिए माशाल्लाह उनका बजट भी अलाउ कर रहा है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं ये सोचते हैं कि कम से कम चलना पड़े। ये पिलग्रिमेज, ये जो एक ट्रिप है, इसमें देखिए काम तो है मेहनत का, लेकिन अगर कोई ऐसी परेशानी आ जाती है कि वाकई में अपनी तबीयत की वजह से इंसान नहीं कर पा रहा है लेकिन ख्वाहिश भी लिए हुए है दिल में, तो आप इन फैसिलिटीज़ को ज़रूर इस्तेमाल करें। और आप यही ना सोचें कि 0 मीटर बिल्कुल एकदम करीब में आप रहेंगे तो ही आपके लिए बहुत आसानी होगी। ये चीज़ आप थोड़ा सा अगर दूरी पर भी रहेंगे तो वहाँ हर जगह हर चीज़ अवेलेबल है। माशाल्लाह इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो गई हैं कि अगर आप देखेंगे, खुद ही आप जाएंगे एक बार तो आपको पता चल जाएगा, अरे हाँ यार ये ऐसे भी हो सकता था। तो आप ज़रूर इन चीज़ों के बारे में अच्छे से स्टडी करें। जो हम बता रहे हैं इन्फॉर्मेशन को आप चाहें तो टैली कर लें। इतनी लाइव वीडियोज़ और सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ के ऊपर वीडियो डली हुई है यूट्यूब्स पर, तो आप जाएं, चेक करें, आपको खुद पता चल जाएगा हाँ ये हम ऑप्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम एक और पॉइंट पे, कस्टमाइज पैकेजेस वाला जो ऑप्शन है। अब अगर हम इंडिया के हवाले से बात करें तो हम आपको इंडियन पैकेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपका टिकट, वीज़ा, राउंड ट्रिप ट्रांसफ़र, ज़ियारत, लॉन्ड्री और मील्स, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी रिक्वेस्ट आए हैं जो मसलन इंडिया से बाहर के लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि हम लोग टिकट और वीज़ा करवा लेंगे, आप लोग हमें लैंड पैकेज दे दें। ऐसे लोगों के लिए हम लोग लैंड पैकेज भी प्रोवाइड करवा देते हैं। और लैंड पैकेज का अगर मोटा मोटा हम हिसाब लेके चलें, टिकट वीज़ा तो देखें आप अपनी कंट्री से कराएंगे, जो भी होगा एक फिक्स अमाउंट होगा, वो आप उसको तो अलहदा कर दें। लेकिन लैंड पैकेज की बात आती है तो उसमें लैंड पैकेज में आपका क्या आ जाता है, आपका आ जाता है होटल स्टे और ज़ियारत और ट्रांसफ़र जो होता है। ट्रांसफ़र में भी आपका इसमें ये हो जाता है कई बार कि जब आप एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं अपनी कंट्री से, किसी दूसरी कंट्री से आप पहुंच रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, आप हमारे ग्रुप के साथ शामिल नहीं हो पाएंगे। वहाँ पे आपको अपना खुद का कन्वेंस अरेंज करना पड़ेगा। वहाँ पे कैब्स होती हैं और आप उनको रेंट आउट कर सकते हैं, वो आपको मक्का तक ले जाएंगे। अलॉटेड होटल्स जो आपने हमारे साथ बुकिंग कर रखी होगी, आपको अकॉर्डिंगली पर डे के हिसाब से आपको वो चीज़ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और वहाँ पहुँचने के बाद आपको ज़ियारत वाली फैसिलिटी हम ज़रूर प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन देखिए ये जो एयरपोर्ट से होटल तक जाना और ये आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा, या फिर मदीने से वापस आपको एयरपोर्ट तक आना, ये वाली फैसिलिटीज़ आपको अपने आप रेंट आउट करनी पड़ेंगी। और इस लैंड पैकेज का जो कॉस्ट है, एक अप्रॉक्स आपको हम अंदाज़ा दे देते हैं, अराउंड समझ लीजिए 25 से 30 हज़ार पर पर्सन के हिसाब से इसका कहीं ना कहीं प्राइस पड़ेगा। जो होटल की कैटेगरी बताई थी, जो पैकेज बताए थे, स्टैंडर्ड, डीलक्स, सेमी डीलक्स और एग्जीक्यूटिव पैकेजेस, इनमें एक और सब कैटेगरी है, वो है आपकी बेड शेयरिंग की। एक रूम में कितने आप बेड्स शेयर कर रहे हैं और लोगों के साथ, मींस क्विंट शेयरिंग होता है जिसमें एक रूम में 5 लोग की शेयरिंग होती है। क्वाड पैकेज होता है जिसमें 4 लोगों की शेयर होती है। ट्रिपल, डबल, 3 और 2 लोगों की शेयरिंग का होता है। तो इस हिसाब से उसी कैटेगरी में आप जिस होटल का है उसी कैटेगरी में अगर आप एक रूम में 2 लोग रह रहे हैं और एक रूम में 4 लोग रह रहे हैं तो प्राइस डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो अगर आप 2 लोग हैं और आप चाहते हैं कि आपको जो है इकोनॉमिकल रहे पैकेज, तो आप 4 शेयरिंग में जा सकते हैं या 5 शेयरिंग में जा सकते हैं, अगर कोई किसी के साथ शेयर करने में एतराज़ ना हो तो। वरना आप फिर वही अफोर्ड कर सकते हैं तो आप डबल शेयरिंग वाला ले सकते हैं। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज़, ये सारे ऑप्शंस जो हैं आपके सामने रहते हैं। इनमें से आप पिक एंड चूज़ करके जो है अपना इकोनॉमी के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं कि कौन सा आपको कितनी दूरी वाला, कितनी शेयरिंग वाला
कौन सी एयरलाइन, तो इस तरह से आप जो है उस पैकेज को अपने हिसाब से अपनी इकोनॉमी में ला सकते हैं। अब आ जाते हैं हम कि कौन से मंथ में हम अपना उम्रा ट्रिप प्लान करें जिसमें हमें थोड़ा अफोर्डेबल पड़े। तो देखिए, जो हाई सीजन्स होते हैं लाइक रमज़ान है या फिर रबीउल अव्वल है या फिर कोई भी वेकेशन ड्यूरेशन है, लाइक इंडिया में विंटर वेकेशन हुआ, या फिर आप ले लें अभी कई लोग यहाँ पे इंडिया में ये जो दिवाली ब्रेक एक काफ़ी अच्छा टाइम होता है जहाँ पे मैक्सिमम पब्लिक हॉलीडेज़ होती हैं, तो कई लोग इसमें भी प्लान करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि फ़्लाइट का टिकट और होटल्स के जो प्राइसेस हैं अपने आप इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इस वाले मौके को आप, इस वाली ड्यूरेशन को आप अवॉइड करके आप अगर उस वाले ड्यूरेशन में ले लेते हैं जो बाकी आप देख लीजिए, जैसे समर का टाइम है, समर के टाइम में काफ़ी कम रश होता है और वहाँ पे नॉमिनल जो भी एक रेगुलर प्राइस चल रहा होता है उसी में आप कर सकते हैं। और यही अब जैसे रमज़ान है, रमज़ान सबसे ज़्यादा डिमांडिंग और सबसे ज़्यादा कह लीजिए हर कोई चाहता है वहाँ पर जाना, तो ऑब्वियसली जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो फिर उसका प्राइस ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप कोई भी पैकेज चूज़ कर रहे हैं तो जो हमने डेट्स दे रखी हैं और जो हमने ग्रुप्स बना रखे हैं, कोशिश करें कि उन्हीं ग्रुप्स में, उन्हीं डेट्स में आप पैकेज चूज़ करें, क्योंकि हम लोग जो ग्रुप बनाते हैं वो हम बल्क में PNR लेते हैं, तो वो इकोनॉमिकल हो जाता है। फिर बल्क में हमारी होटल बुकिंग्स होती हैं उन डेट्स में, तो वो इकोनॉमिकल हो जाता है। अगर आप होटल या एयरलाइन या डेट्स जो हैं कुछ कस्टमाइज़ कराते हैं तो वो फिर इस इकोनॉमी में नहीं रह पाता, वो आपका महंगा होता चला जाता है। तो अगर आप इकोनॉमिकल चाहते हैं तो बेस्ट है कि आप जो अवेलेबल हमने ग्रुप्स टूर डेट्स बनाई हैं तो उसी को आप चूज़ करें, उसी में जाएं तो वो बेहतर रहता है। कई फैमिलीज ऐसी होती हैं जो काफ़ी माशाल्लाह काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं, जॉइंट फैमिली जिन्हें कह सकते हैं। सब लोग मिलकर भी अपना अगर 30-35 लोगों का भी ग्रुप बना लेते हैं, कोई एक पर्टिकुलर टाइम भी आप सूट कर लेते हैं, मतलब चूज़ कर लेते हैं, तो डेफिनेटली वो आपके लिए काफ़ी अफोर्डेबल भी पड़ेगा। हम लोगों की तरफ से आपको उस डिस्काउंट भी अच्छा मिल सकता है। और एक फैमिली मेम्बर्स के साथ, एक बड़े ग्रुप के साथ जाने का तो कहते हैं कि मज़ा ही अलग होता है। सिमिलरली काफ़ी ऑफिस गोइंग होते हैं फैमिलीज जो मतलब फ्रेंड्स होते हैं, वो अपनी फैमिलीज़ के साथ साथ अलग अलग ऐसे भी ट्रिप कई लोग प्लान करते हैं। तो आप लोग टारगेट कर सकते हैं इस बल्क बुकिंग वाले ऑप्शन को, यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। आज का ये हमारा जो वीडियो है काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है, ऑलमोस्ट सभी हाजियों के लिए जो वहाँ पे प्लान कर रहे हैं। और इसमें हम एक साथ ये लंबा वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि बहुत सारी चीज़ों का एक ही वीडियो में आपको नॉलेज मिल सके। तो अब हम आ जाते हैं, जैसे कि हम पहले भी अपना एक वीडियो अभी एक आध दिन पहले हमने डाला है कि सऊदीया से हम जब जाएं तो वहाँ से हम क्या शॉपिंग करें। तो शॉपिंग के हवाले से देखिए, वहाँ की जो चीपेस्ट चीज़ें आप आप बाय करके ला सकते हैं, उसमें आ जाता है हमारा, देखिए जो अच्छी चीज़ें हैं, ऑलिव ऑयल, आपके कारपेट्स हैं। गोल्ड शॉपिंग अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप ज़रूर करें, वो भी प्रेफरेबली मदीना से करें। इसके ऊपर भी हमने काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, प्रॉपर शोरूम्स के नाम देकर। और इसके बाद आ जाते हैं हम खजूर पर, अंजीर पर। इसके अलावा हमारे पास खजूरों की इतनी वैरायटी होती है, माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी वैरायटी होती है कि हर वैरायटी का खजूर आप बाय करें वहाँ से। अंजीर है और स्पाइसेस, कई लोग मदीने की मेहंदी भी लाते हैं और जो जाते हैं उन्हें बखूबी पता है वहाँ की मेहंदी। और पुदीना, मिंट,
पुदीना, ड्राइड पुदीना लीव्स आती हैं और उसकी खुशबू, मतलब उसका कोई मैच नहीं है, वाकई में ज़बरदस्त होती है। इसके अलावा बहुत सारी परफ्यूम्स हैं, अत्र हैं, नॉन अल्कोहलिक इत्र होती हैं, आप वो ले सकते हैं। बहुत 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 वैरायटी की मिलती हैं। जानमाज़ हैं, तस्बीह हैं, कारपेट्स हैं, छोटे छोटे डेकोरेशन के लिए कारपेट्स होते हैं, वो ले सकते हैं। और लेडीज़ की शॉपिंग में अगर मैं बताऊं तो कई लोग वहाँ पे सऊदी अबाया की काफ़ी वैरायटी और काफ़ी अच्छे डिज़ाइन हर रेंज में आपको मिलेंगे, सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा। इसके अलावा हिजाब, इसके अलावा आपको छोटे छोटे बच्चों के अरेबिक ड्रेसेस होती हैं, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में। बच्चों के काफ़ी हद तक अगर आप देखें, खाने पीने के जो आइटम्स होते हैं बहुत रीज़नेबल और बहुत अच्छी क्वालिटी में, ख़ासतौर से चॉकलेट्स वगैरह आप देखें, अच्छी ब्रांडेड चॉकलेट्स आपको क्वालिटी के साथ जो वहाँ पर जिसे कहते हैं ना हलाल चॉकलेट्स इजीली अवेलेबल हैं। जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो यहाँ भी मिलती हैं, जैसे स्पाइसेस बोली, वहाँ पे जनरली जो पैदावार होती है खजूर की होती है, और बाकी स्पाइसेस वगैरह बाहर से ही आती है। लेकिन वहाँ से लेने का फ़ायदा ये होता है कि उनकी क्वालिटी बहुत, जो आप रोज़मर्रा यहाँ पे लेंगे उससे बहुत बहुत बेहतर क्वालिटी ही होती हैं। जो स्पाइसेस हैं, इलायची, लौंग और मिंट, और ये वाकई में आप खुद ही देखेंगे बहुत अच्छी क्वालिटी की होती हैं। तो अगर आप लेना चाहें तो वहाँ से बिल ज़रूर ले सकते हैं। बाकी हम पहली और भी वीडियो में इसका ज़िक्र किया है और लाइव सेशंस में भी हम बताते हैं कि बुकिंग का जो प्रोसेस वीज़ा का शुरू हो जाता है वो एटलीस्ट 10 to 15 डेज़ पहले शुरू हो जाना चाहिए जी। और 10 to 15 डेज़ पे वीज़ा का प्रोसेस शुरू होता है। अगर आप बुकिंग कराना चाहते हैं तो एटलीस्ट मंथ और इवन आप 2-3 मंथ्स पहले बुकिंग करा सकते हैं। बुकिंग में क्या होता है कि आप 2-3 मंथ्स पहले बुकिंग करा सकते हैं। आप एक टोकन अमाउंट देके जो है अपनी सीट्स रिज़र्व करा सकते हैं। आपको बाकी का अमाउंट जो है जब वीज़ा के लिए आपका प्रोसेस शुरू होगी तब देना होगा, लेकिन आप अपनी सीट्स, क्योंकि हम इस बार जो है रश की वजह से ये बार बार आपको बता भी रहे हैं कि इधर जैसे ही हम पैकेजेस अनाउंस करते हैं विद इन अ वीक ऑलमोस्ट 70 to 80% फिलअप हो जाता है। बहुत लोग, हाँ, इस बार इंक्वायरीज आई हैं कि वो हफ्ता 10 दिन पहले आके, और फिर वो सिर्फ हमारे पास ही नहीं जगह जगह जाते हैं और उनको टिकट्स नहीं मिल पाते हैं। नहीं मिल पाते हैं, उनकी प्रेफरेबल डेट्स जो होती हैं उस पर नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि इंसान जब भी प्लान करता है कि फलाने मंथ में हम लोग प्लान कर रहे हैं तो इतना सबके जहन में होता है कि हाँ ठीक है अब हमने जाना ही है और हमने इसी टूर एंड ट्रैवल कंपनीज के थ्रू जाना है। तो आप हमसे कंटिन्यूस रब्ता रख सकते हैं, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन देने के लिए हम हमेशा रेडी हैं। और आपको पैकेजेस ऑलरेडी हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, हमारी स्टोरीज में और आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। और आप, हमारे नंबर्स हैं, आप हमें डीएम कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। तो आप हमें अपना इरादा बताएं, उसके अकॉर्डिंगली जो बेस्ट डेट्स आपको जो हम लोगों के पैकेज में अवेलेबल है वो हम आपको आपके साथ शेयर कर देंगे। अगर तो आपको मैच कर रही होंगी तो बहुत अच्छा है। और अगर आपका कोई बड़ा ग्रुप है तो उसके लिए जैसे हमने पहले भी बताया है, हम आपके ग्रुप के लिए आपके अकॉर्डिंग आपकी पसंद की डेट्स का पीएनआर भी निकलवा लेंगे, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें होती हैं प्लानिंग से। अगर आपका कोई प्लान है तो आप हमसे ज़रूर डिस्कस करें ताकि हम लोग आपको बेस्ट रास्ता बता सकें कि चलिए अब आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। और हमने पहले भी वीडियोस में इसका जिक्र किया है कि आप कोई भी एयरलाइंस चुनें, कोई भी आप ट्रैवल एजेंसी चुनें,
तो अच्छे से आप उसका बैकग्राउंड चेक कर लें, आप मुलाकात कर लें। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, आप हमसे हमारे ऑफिस में मिल सकते हैं, और कहीं अगर आपको सहूलत है हम आके आपसे मिल सकते हैं। ऐसे आप जो भी जिस भी ट्रैवल एजेंसी के साथ जाना चाहते हैं, पहले उसकी आप अच्छे से मालूमात हासिल कर लें कि वो कब से काम कर रहे हैं, कितने टूर्स भेज चुके हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक वाक़या हुआ था जिसमें एयरपोर्ट पे हाजी पहुंच गए थे, उन्हें बोला गया था कि वहाँ उन्हें पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह टिकट्स वहाँ पे मुहैया कराए जाएंगे, लेकिन वो लोग एयरपोर्ट पे पहुँचे हुए हैं और जो टूर ऑपरेटर था वो वहाँ पे नहीं आया। उनसे जो अमाउंट ले लिया गया था वो लेके उनके साथ वो फ्रॉड हुआ था। तो इस तरीके के फ्रॉड से आप बचने के लिए जो है ये बैकग्राउंड वर्क अच्छे से पहले कर लें, पैकेजेस के बारे में जान लें, कौन कौन से पैकेजेस हैं, कंपेयर करना चाहें आप उनको कंपेयर करें डेफिनेटली, लेकिन सही चीज़ों के साथ कंपेयर करें कि सेम एयरलाइन है तभी आप उसका प्राइस कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। होटल के कौन कौन से प्रोवाइड कर रहा है, आप ऐसा ना करें कि हाँ भाई यहाँ तो इतने का है, यहाँ इतने का है, लेकिन उसमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करी जा रही हैं वो आप डेफिनेटली कंपेयर करें। क्योंकि आप एक होटल जो 500 मीटर है उसको आप 0 मीटर वाले से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो आप पैकेजेस को कंपेयर करें, तो जिस चीज़ें में क्या क्या दिया हुआ है वो आप डेफिनेटली कंपेयर करें। तो इन सब से जो है जब आप मुतमईन हो जाएं तब जो है, क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी है, खून पैसे की कमाई है, उसको ऐसे ज़ाया ना करें। और इन चीज़ों का ख्याल रखें, अपनी उम्रा ट्रिप को प्लान करें, अच्छे से प्लान करें, वक्त के साथ, वक्त से पहले जो है ये सारी प्लानिंग शुरू कर दें। ये सारी चीज़ें जो हमने बताई इनको ध्यान में रख के आप अपना प्लानिंग करें। और आपको जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, वाकई में पता होना चाहिए। आप अपने ट्रैवल कंपनी में ज़रूर मिलें, सब डन करें, कंफर्म करें। आपको अपने होटल का नाम पता होना चाहिए और आप कौन से ग्रुप के साथ जा रहे हैं, किसके थ्रू जा रहे हैं, ताकि ये सब मिस हैपनिंग से आप बच सकें। वाकई में जब वो इंसिडेंट हमने देखा तो वो कितने लाखों रुपए लेके वो बंदा ऐसे फरार हो गया। सोचिए कितनी परेशानी, कितनी अजियत में वो लोग आ गए होंगे। तो अल्लाह ना करे किसी के साथ इस तरह का ये वाक़या फिर से पेश आए। तो प्लीज़ बी अलर्ट और इस तरह की फ्रॉड कंपनीज से प्लीज़ बच के रहें। और जब आप ये प्लानिंग कर रहे हैं तो साथ साथ में आप अपने डॉक्यूमेंट्स, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी भी आप चेक कर लें कि वैलिड हैं नहीं हैं। जैसे कि सबसे पहले आपका पासपोर्ट, तो आपके पासपोर्ट में कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए। वीज़ा लगने से जो है पहले 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए, वरना आपको वीज़ा नहीं लग पाएगा। और उसको रिन्यू करा लीजिए। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपका पैन, आधार वगैरह, अगर वो अवेलेबल नहीं है या उनमें कोई चेंज आपको कराना है, वो सब आप करा के हैंडी रखें। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप हैंडी रखें और इनमें कोई भी तब्दीली है वो करा के रखें पहले। और एक चीज़ और कि आजकल जो है ई वीज़ा मिलता है। ई वीज़ा आपका अप्लाई किया जाता है और वो इलेक्ट्रॉनिकली मिल जाता है, लेकिन कुछ परसेंटेज, कुछ केसेस में जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। काफ़ी सारी वजह हो सकती है। अगर वो रिजेक्ट होता है तो फिर आपको फ़िज़िकल पासपोर्ट देना होगा। पहले तो ई वीज़ा के लिए सिर्फ स्कैन देना होता है और वो अप्लाई हो जाता है ऑनलाइन, लेकिन अगर रिजेक्ट होता है तो आपको फ़िज़िकल पासपोर्ट देना होगा, और वो जो है एम्बेसी जाएगा और उस पर वीज़ा लगता है। तो और इसीलिए आपसे बोला है कि कम से कम आप हफ्ता 10 दिन पहले जो है ये प्रोसेस शुरू कर लें, क्योंकि अगर फिर रिजेक्ट हुआ और फिर गया तो फिज़िकल पासपोर्ट गया वीज़ा लगने के लिए, तो उसमें 3-4 दिन लग जाते हैं जी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली से जो अभी जो हमारे
पैकेजेस जो टूर ग्रुप्स जा रहे हैं उसमें कौन कौन से अवेलेबल हैं। आपका 26 अक्टूबर का टूर है 17 डेज़ का, और ये सऊदी एयरलाइन का टूर है। नेक्स्ट है हमारी फिर 2 नवंबर की, ये भी 17 डेज़ की है और सऊदी एयरलाइन से है। उसके बाद है 8 नवंबर, ये इंडिगो एयरलाइन से है और ये 15 डेज़ का टूर है। उसके बाद 8 नवंबर के बाद है 15 नवंबर, वो भी इंडिगो है और 15 डेज़ का टूर है। 15 नवंबर के बाद 22 नवंबर, ये इंडिगो और 15 डेज़ का है। उससे नेक्स्ट नवंबर में है 23 नवंबर, ये सऊदी एयरलाइन से और ये 17 डेज़ का टूर है। और नवंबर में लास्ट है 29 नवंबर, ये इंडिगो एयरलाइन से और ये 15 डेज़ का टूर है। तो अक्टूबर में आपका सिर्फ 26 अक्टूबर अवेलेबल है सऊदी एयरलाइन 70 डेज़ का टूर। उसके बाद ये नवंबर के पैकेजेस हैं। तो इनमें आपको इनमें से कोई डेट सूट करती है, आपका इरादा है जाने का, आप हमसे कांटेक्ट करें। इनके बारे में आप कुछ भी जानकारी हासिल करना चाहते हो हमें कांटेक्ट करें, और हम आपके सब हर कोई भी आपको जिस तरह की भी क्वेरी होगी हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि आप वो क्वेरी दूर करें। बिल्कुल। आई होप आपको आज की वीडियो में आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारे गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे, हमारे ईमेल आईडीज़ पर, और दुआ की दरख्वास्त आप लोग हमें अपनी दुआओं में याद रखें। और इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे हम लोग एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।